बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मैं उत्तराम लोलियर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश मतलब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, तमाम लोगों पर इस वक्त अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है। खासतौर से दलितों पर जो घटनाएं बढ़ रही है उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टियां बहुजन समाज का नाम लेकर या बहुजन समाज के बाद दावा करती है, वो राजनीतिक पार्टियां भी दलितों के साथ किसी भी प्रकार से खड़ी होती नजर नहीं आ रही, जिस तरीके से अन्य जातियों के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। बताने की कोशिश करूं तो इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा कोई वर्ड या किसी जाति का नाम लिया जा रहा है तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण तुष्टिकरण के नाम पर जब बीजेपी तो पहले से ही उनके साथ खड़ी नजर आती थी, अब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी तो आती आती साथ में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी इससे बच नहीं पाए हैं। चंद्रशेखर आजाद भी पिछले दिनों जब अंबेडकर नगर पहुंचे थे तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि यहां पर तो अब ब्राह्मण और सवर्णों पर भी अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। और यही बात अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी भी लगातार कह रही है। एक तरफ हम बात करें ब्राह्मण और दलित अत्याचारों की घटनाओं पर तो सबसे ज्यादा यह बात नहीं है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार या घटनाक्रमों को अंजाम नहीं मिला है, लेकिन जितनी घटनाएं ब्राह्मणों पर बढ़ी है उससे कहीं ज्यादा अत्याचार की घटनाएं दलितों पर बढ़ी है। खासतौर से दलितों के ऊपर रेप, मर्डर जैसी इतनी सारी गंभीर अपराध देखने को मिले हैं जिनकी कोई मैं सीमा तक नहीं बता सकता। लेकिन जिस तरीके से पार्टियां ब्राह्मण मुद्दों को लेकर सक्रिय है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भीम आर्मी हो, उस तरीके से दलित अत्याचार की घटनाओं पर कोई भी प्रखर आवाज नजर नहीं आ रही। दलितों पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिदिन किसी ना किसी एक व्यक्ति की हत्या होती है, किसी ना किसी का मर्डर होता है, किसी ना किसी का रेप होता है, लेकिन यहां पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी एक मुद्दे को हाईलाइट करके उसमें तो सुर्खियां बटोर लेती है, लेकिन दूसरे मामले के अंदर पूरी तरीके से चुप्पी साध लेता है और कोई वहां पर उनके साथ खड़ा नजर नहीं आता है। जैसे हम आपको बात बताने की कोशिश करें तो पिछले दिनों की बात हम देख लें तो उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगहों पर रेप और मर्डर की घटना आई है, लेकिन आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी के दो मामले ऐसे थे जिनको हॉट स्पॉट बना दिया गया। वहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के दल के नेता जाने चाहते थे, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, तमाम पार्टियों के नेता वहां जाना चाहते थे, लेकिन वहीं के आसपास के अंदर दलितों पर हुए अत्याचारों के घरों पर कोई भी जाना नहीं चाहता था। मतलब यह साफ है कि एक मुद्दा जो हाईलाइट हो जाता है वहां पर तो जाकर राजनीतिक पार्टियां सुर्खियां बटोरना चाहती है, वहां पर तो जाकर यह दिखाने की कोशिश करती है कि वो दलितों की हितैषी है, लेकिन दूसरे ही मामलों के अंदर वहां पर उन्हीं पार्टियों के द्वारा अनुशासन या उदासीनता है वो पूरी तरीके से साफ नजर आती है। कहने का मतलब साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार जो दलित अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है उनको देखने की कोशिश करें तो एक चीज साफ नजर आती है कि यूपी में ब्राह्मणों के मुकाबले दलित अत्याचार के मुद्दे हैं वो गौण हो चुके हैं या गायब हो चुके हैं। दलित खुद अपनी आवाज उठा रहे हैं और इसके अलावा कोई भी उनकी आवाज उठाने वाला नहीं है। दलितों के यहाँ छोटे बड़े संगठन जो चलते हैं, छोटे छोटे संगठन आसपास के उनके जिलाध्यक्ष लोग पहुंचकर वहां पर अत्याचार की घटनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करवाते हैं, बल्कि बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ऐसे मामलों में पूरी तरीके से चुप्पी नजर आती है। मिलेंगे इस नए वीडियो ने अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते हुए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर